हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 29 और इसमें हम बात करेंगे आज लैच के बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिक्वेंशियल सर्क्यूट्स की। जब आप बात करते हैं तो उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और उसके साथ जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हैक क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स का, तो वहाँ पर हमने बात की थी मेमोरी एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो जब मेमोरी एलिमेंट की बात थी तो वहीं से आपको पता लगा था कि इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी होती है। तो सिंपली आप समझ लें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी एलिमेंट है आपका, वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। इसको आप ध्यान से समझ लें, जो कि आपका सिंपली बना हुआ होता है काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स से। ठीक है, और लॉजिक गेट में जैसे कि आप समझते हैं, आपने लॉजिक गेट्स भी पढ़ गए हैं, उनकी अपनी कोई भी स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन हम काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स को इस तरीके से आपस में कनेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जा सकती है। ठीक है, वो आप आगे भी देखेंगे कि कितने टाइप के डिफरेंट गेट अरेंजमेंट्स होंगे जिनके थ्रू आप फ्लिप फ्लॉप्स को मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग बहुत सारे वेज में। और कई टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो आपको आगे पढ़ेंगे, डी टाइप, टी, जे के, एस आर वगैरह। और इन सभी की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, और अलग अलग एप्लीकेशंस में ये यूज़ होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स की हम और ज़्यादा डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। सिंपली आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप है या जो एफ एफ है आपका, उसको हम सिंपली आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। और बाई स्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो जो हैं स्टेबल स्टेट्स होते हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप है आपका, वो इन में से किसी भी स्टेट में इनडेफिनेटली रह सकता है। यानी कि जब तक उसको आप चेंज करने की कोशिश ना करें तब तक उसका जो स्टेटस है वही रहेगा, कोई भी एक स्टेट में वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका सिंबल यूज़ किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के लिए वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर आपके इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट्स जो है वो आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और नॉर्मली जो है आउटपुट जो है वो दो होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट से। क्यू जो है वो आपका नॉर्मल आउटपुट है और क्यू बार जो है वो आपका इन्वर्टेड आउटपुट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बेसिक सिंबल है या फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखें, फ्लिप फ्लॉप आपका कहलाएगा कि ये हाई स्टेट में है, या फिर आप कह सकते हैं ये लॉजिक 1 पर कहलाएगा, या फिर आप कह लेंगे सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका Q जो है उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो आपका आउटपुट है अगर Q की वैल्यू 1 है तो आप कहेंगे कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो हाई स्टेट में है या लॉजिक 1 स्टेट पर है या फिर सेट है आपका। उसी के साथ साथ अगर आपका Q की वैल्यू 0 होती है, ये जो नॉर्मल आउटपुट है इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 होती है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये आपका लो स्टेट में है, या फिर लॉजिक 0 है, या फिर आप रीसेट कह सकते हैं, या सिंपली क्लियर भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो स्टेट होता है फ्लिप फ्लॉप का वो आप बताएंगे किस स्टेट में है क्यू की वैल्यू को देख के। यानी कि क्यू का जो भी स्टेटस होगा वही आपके फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फ्लिप फ्लॉप का मैंने आपको बताया है एक या एक से ज़्यादा भी आपके इनपुट्स हो सकते हैं। और ये जो इनपुट्स हैं यही बेसिकली फ्लिप फ्लॉप को स्विच कराते हैं बिटवीन इट्स पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स। यानी कि जो दो स्टेट्स बताए हैं मैंने, उनमें अगर आपको चेंज कराना है तो वो इन इनपुट्स की वजह से ही आप करा सकते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को हम बैक एंड फोर्थ ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है,
या सिंपली फ्लिप और फ्लॉप। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कोई भी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, अगर उस पर आपने ये कोई आपका फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, इस पर आपने कोई पल्स अप्लाई करी, तो जो उसका आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपने उस पल्स को हटा भी लिया, सपोज कीजिए आपने कोई पल्स इनपुट पर दी, लेकिन आपने उसको हटा भी लिया अगर कुछ देर बाद, फिर भी आपका आउटपुट जो है वो उसी स्टेट में रहेगा जिसके लिए आपने चेंज किया है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और यही सिंपली आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यही है कि इवन आपने जो इनपुट पल्स है उसको हटा भी लिया है, तब भी जो स्टेटस है वो फ्लिप फ्लॉप का सेम है। तो ये आपकी फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें, कई एप्लीकेशंस होती हैं फ्लिप फ्लॉप की, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो है जो आपकी स्टोरेज में स्टोरेज कैपेबिलिटी है, स्टोरेज डिवाइसेस में यूज हो सकता है आपका। उसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आगे आप पढ़ेंगे काउंटर्स वगैरह, शिफ्ट रजिस्टर्स वगैरह, तो उनके लिए ये फंडामेंटल है, इसका जानना आपके लिए फंडामेंटल कंपोनेंट है आपका फ्लिप फ्लॉप, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें आप कि अगर Q की वैल्यू 1 है तो ये स्टोर करेगा 1 को। मैंने आपको बताया था या तो 1 स्टोर कर सकता है फ्लिप फ्लॉप या 0 स्टोर करता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर Q की वैल्यू 1 है तो स्टोर करेगा 1 को, और अगर Q की वैल्यू आपकी 0 है तो ये स्टोर करेगा 0 को। तो ये आपको मैंने जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन थी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। अब हम अगली टर्म में बात करते हैं लैच के बारे में। तो जो टर्म लैच है, लैच को आप समझना चाहें तो ये जो लैच है वो हम यूज़ करते हैं कुछ फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। कुछ सर्टेन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको हम लैच कहते हैं या यूज़ करते हैं उनके लिए टर्म लैच। वो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको हम कहते हैं लैच। क्यों कहते हैं? देखिए, घर के अंदर आपके दरवाज़ा होता है या डोर होता है, उसमें लैच लगी हुई होती है, हिंदी में कहें तो कुंडी लगी हुई होती है। और कुंडी का काम क्या होता है, या तो बंद होती है या फिर वो खुल जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई करें कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके लैच ऑन होंगे 1 पर या फिर 0 पर। कब? जबकि आपकी सेट और रीसेट इनपुट को पल्स किया जाएगा। समझे आप? यानी कि अगर आप सेट इनपुट पर कोई पल्स देंगे तो ये लैच ऑन हो जाएगा 1 पर, उसी तरीके से आप रीसेट इनपुट पर कोई पल्स देंगे तो ये हो जाएगा 0 पर। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सेट और रीसेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। इसी में एक और चीज़ आप समझ लीजिए, वो है आपका गेटेड लैच। अब गेटेड लैच क्या है? देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही इनपुट चेंज हो रहे थे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा था। ये जो गेटेड लैच है इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर एक सिग्नल है आपका इनेबल। अगर आपका इनेबल हाई होगा, ठीक है, या फिर आप कह लें एक्टिव होगा, तभी आपका जो सेट और रीसेट पल्स को आप मतलब हाई करेंगे, तभी आपका आउटपुट चेंज हो सकता है। अगर आपका इनेबल ही आपका हाई नहीं है या एक्टिव नहीं है तो आप कितना भी इनको पल्स करते रहिए इनपुट को, आपका आउटपुट लैच ऑन नहीं होगा 1 और 0 पर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए जो आपका इनेबल है उसे हम गेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बड़े ही आसानी से ये क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए कि लैच का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और गेटेड लैच क्या है। फर्दर लेक्चर्स में हम इन दोनों ही को देखेंगे कि गेटेड लैच क्या है और विदाउट गेट आप किस तरीके से काम करती हैं। उसी के साथ साथ आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लें कि जो लैच है आपकी, वो आपकी एक्टिव हाई इनपुट लैच भी हो सकती है और उसी के साथ साथ एक्टिव लो इनपुट लैच भी हो सकती है। अब एक्टिव हाई इनपुट लैच और एक्टिव लो इनपुट लैच का मतलब समझ लीजिए। एक्टिव हाई का मतलब होता है कि जो आपके सेट और रीसेट इनपुट्स हैं वो नॉर्मली आपके लो स्टेट में रहेंगे।
समझे आप ये, वो नॉर्मली आपके लो स्टेट में रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने सेट या रीसेट में से किसी एक को भी पल्स किया तो वो हाई में चले जाएंगे। ठीक है, वो अपना जो लैच है वो आप चेंज कर लेंगे। उसी तरीके से जो आपका एक्टिव लो है, एक्टिव लो का मतलब क्या है कि जो आपके सेट और रीसेट हैं ये नॉर्मली हाई मोड में रहेंगे, और जैसे ही आप सेट या रीसेट में से किसी एक को भी पल्स करते हैं तो ये लो स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि लैच आपका काम कैसे करता है, कितने टाइप के लैच होते हैं। ये अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, डिटेल में हम इनके बारे में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप, वो है एसआर लैच का। ये सबसे सिंपल टाइप का फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एसआर लैच। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दो आउटपुट हैं आपके, एक क्यू है और एक क्यू बार है या क्यू कॉम्प्लीमेंट है, और दो इनपुट हैं, एक है एस और एक है आर, जिन्हें हम सेट और रीसेट भी कहते हैं। अब स्टेट जो है लैच का वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको, क्यू के, यानी कि क्यू अगर आपका हाई होगा या फिर लो होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा, इनमें से कोई एक केस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो लैच है या फ्लिप फ्लॉप है इसका स्टेट पता लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसका लॉजिक सिंबल डिजाइन किया हुआ है। दो इनपुट्स हैं एस और आर, और क्यू बार आपके आउटपुट हैं। इसका नेम एस आर लैच पड़ा है सेट और रीसेट की वजह से। ठीक है, तो जो इसके इनपुट्स हैं सेट और रीसेट, इसी की वजह से इसका नाम एस आर फ्लिप फ्लॉप है। अब यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल में देखिए, अगर यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनपुट्स आउटपुट्स और जो कमेंट्स कुछ हमें देने हैं यहाँ पर, तो अगर देखिए आप एस और आर दोनों की वैल्यू 0 है, यानी कि एस भी 0 है और आर भी 0 है, तो ये क्यू नोट होगा आउटपुट आपका। क्यू नोट का मतलब क्या है कि जिस स्टेट में पहले थे उसी में ही ये रहेंगे, यानी कि कोई भी स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर मैंने एस को 0 पल्स किया है, नहीं किया है मतलब, और 1 को आपने 1 पल्स किया है, तो ये आपका आउटपुट जो है यानी कि क्यू जो है वो 0 होगा। इस केस में ये रीसेट होगा। सिमिलरली अगर आपने एस को 1 किया है, आर को 0 है, तो आपका जो क्यू है उसकी वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप आपका सेट स्टेट में होगा। लेकिन अगर एस की वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है, तो इस केस में ये अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन होती है, यानी कि क्यू और क्यू बार ये दोनों हाई भी हो सकते हैं, ये लो भी हो सकते हैं, इनमें से एक हाई भी हो सकता है, दूसरा लो भी हो सकता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन है, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ये अलाउ नहीं करते हैं। विस्तार में इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर को आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना था लैच के बारे में, ताकि आपके माइंड में एक जो इसका डिटेल आइडिया है वो समझ में आ जाए। तो मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।